अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ग्लोबल फ्रीज का चैप्टर नंबर 397 आ गया है और चैप्टर नंबर 397 में हमें दिखाया जाता है कि जिसमें वाइस कैप्टन बयान से कहती है, क्या स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर के पास वाकई ऐसी कोई पावर है जिसके लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर से किसी भी शख्स को म्यूटेंट बना सकती है। इस पे कैप्टन बयान जवाब देता है कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी न किसी चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। हर किसी इंसान को कोई चीज हासिल करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस पर वाइस कैप्टन बड़ी ही हैरानी से कैप्टन बयान से पूछती है, ये जो बात आप कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो उस पर कैप्टन बयान जवाब देता है कि लोग किसी भी किस्म की ताकत को अगर हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें किसी न किसी कीमत को अदा करना पड़ता है उस ताकत को हासिल करने के लिए। और वाइस कैप्टन कहता है कि जो इंसानों को जो भी ये ताकतें मिली हैं, जो भी उन लोगों के पास पावर्स हैं, वो इनको जिंदगी और मौत के किनारे पर मिली हैं। जिन लोगों ने भी ये ताकतों को हासिल किया है वो उन्होंने इन पावर्स को अपनी जान के बदले में हासिल किया है। और जो स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर सोनाली की पावर है, वो लोगों को बगैर किसी रिस्क के ताकतवर, सुपर पावरफुल और म्यूटेंट बनाने में बगैर किसी रिस्क के मदद करती है। और कैप्टन कहता है, क्या इस दुनिया में चीज इतनी सस्ती है। इस दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो किसी को भी म्यूटेंट बना सकता है, मगर वो इसकी कोई कीमत अदा नहीं करता। क्या ऐसी भी पावर कोई दुनिया में पाई जाती है और वो शख्स इसकी कोई कीमत अदा नहीं करता। ये सुनने के बाद वाइस कैप्टन कहती है, मुझे इस पे शक है, मुझे यकीन नहीं है कि ऐसी भी कोई पावर किसी शख्स के पास हो सकती है। अपने ग्लासेस को कैप्टन सीधा करते हुए कहता है कि इस पर बहुत पहले से ही बहुत नजर रखी गई है और हमारी रिसर्च टीम भी एलियंस पर बहुत लंबे अरसे से रिसर्च कर रही है। और कोलों का ख्याल ये है कि इसकी पावर, कि सोनाली की पावर बहुत ही नाकाबिले यकीन है। तो उस पर कैप्टन कहता है कि मैं इससे मिलता हूँ तो मैं इसकी पावर को जांचूंगा कि ये लड़की उतनी ही पावरफुल है जितने ही सब लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि ये लड़की पावरफुल है। तो उस पर वाइस कैप्टन कहती है कि अगर ये बात सच हुई कि लड़की इतनी ही पावरफुल है जितना सब लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई है, तो फिर आप कैप्टन क्या करेंगे। तो उस पर कैप्टन कहता है, अगर ये बात सच है तो हमारी रिसर्चर टीम की नज़र से देखा जाए तो सोनाली की पावर, तो स्नो वर्शिप सेक्ट के लीडर की पावर लेवल 5 पर होंगी, जो कि सबसे हाई लेवल है, का नाम एप्सिलॉन है। तो इसकी पावर एप्सिलॉन से कम नहीं होगी। एप्सिलॉन पावर वाले लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं और वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि कई हज़ार किलोमीटर दूर से भी किसी इंसान को मार सकते हैं आसानी से, जिसको वो चाहे हैं वो मार सकते हैं उसको। और कैप्टन अपनी बात को जारी करते हुए कहता है कि ये सिर्फ मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये बात हकीकत नहीं है और हम स्नो वर्शिप सेक्ट के लीडर की पावर्स को अभी तक मुकम्मल नहीं जानते और हम जल्दी में कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं कि वो एप्सिलॉन पावर की है या कितनी पावरफुल है। उसके आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सोनाली वो उस हाई प्रीस्ट के साथ कैप्टन से मिलने के लिए आ जाती है और कैप्टन बयान भी देर ना करते हुए उसकी पावर को जांचने के लिए उसके पास चले जाते हैं और कैप्टन सोनाली से बात करने के लिए चर्च के अंदर चले जाते हैं। कैप्टन सोनाली को देख के ये सोचता है कि ये लड़की वाकई ही उतनी पावरफुल है, इतना हमारे सर्चर ने अंदाजा लगाया और ये लड़की एप्सिलॉन पावर तक रैंक करती है क्या। और आगे उन सोनाली और कैप्टन बयान के दरमियान जो भी बात हुई थी उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया और थोड़ी देर बाद ही कैप्टन उस चर्च से बाहर आ जाता है और वाइस कैप्टन और लिन कैप्टन बयान की तरफ भाग के जाते हैं और पूछते हैं, कैप्टन क्या हुआ, क्या वो लड़की वाकई ही एप्सिलॉन पावर की है। तो कैप्टन उस पर जवाब देता है, जी हाँ, वाकई ही सोनाली का रैंक एप्सिलॉन है, मगर ये बात मैं आप लोगों को सिर्फ अपनी आंखों पे भरोसा करके नहीं बता सकता, लेकिन इस लड़की के साथ कोई ना कोई खराबी ज़रूर है। ये लड़की आम लोगों की तरह थोड़ी सी भी नहीं है और ऐसा लगता है कि ये कोई बात हमसे छुपा रही है। कैप्टन कहता है, इस लड़की के साथ जो खराबी है, कैप्टन अपने हाथ से अपने दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस लड़की के साथ यहाँ पर खराबी है। उस पर उस टीम की डॉक्टर कहती है कि ठीक है, मुझे समझ आ गया कि उस लड़की के दिमाग में कोई खराबी है, कि वो स्ट्रेंजर्स लोगों की तरह बिहेव करती है। और इस पे वाइस कैप्टन कहता है कि जो ये स्नो वर्शिप कल्ट है, ये बर्फ की देवता की पूजा करने वाला कल्ट है और जो भी लोग दीन के कामों में शामिल होते हैं वो लोग दीन के नाम पर पैसा कमाने वाले झूठे लोग होते हैं या फ्री में ही सब लोगों को बांटते रहते हैं और वो लोग बेवकूफ़ होते हैं या पागल होते हैं। इस पर कैप्टन अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि बाद में इस लड़की की पावर्स के बारे में हम जांचेंगे, अभी हमने ज़ॉम्बीज़ के मसले को भी हल करना है, उसके बाद हमारे पास बहुत ही वक्त होगा कि हम आराम से इस लड़की की पावर को जान सकते हैं। अभी हमारे पास बहस करने के लिए बहुत सी और चीजें भी हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है। और इसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, बाकी तमाम 3 आर्मी बेस आ गए हैं जिसमें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट आर्मी बेस आ गए हैं, मगर अमन और उसकी टीम अभी तक नहीं आई। वो तीनों चल के कैप्टन बयान की तरफ जा रहे थे और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। और दोस्तों आगे बहुत ज्यादा ही शॉकिंग इवेंट्स आने वाले हैं
और उन इवेंट्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। शुक्रिया।